सीएनजी न्यूज़ टॉप में आप आए हैं। यहाँ मिलेगी आपको पूरी जानकारी। भारत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों से लोग परेशान हैं। क्या आपको पता है कि भारत में 1 लीटर पेट्रोल में कितना टैक्स हमको लगता है? भारत में एक दिन में कितना पेट्रोल का उपयोग होता है? और साथ ही भारत किन किन देशों से पेट्रोल का आयात करता है? और आखिर में यह जानेंगे कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का कारण क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों को जानेंगे। यदि आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं कि हमें 1 लीटर पेट्रोल में सरकार को कितना टैक्स चुकाना पड़ता है। तो हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत जानना होगा। तो 10 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत 72.2 यूएस डॉलर थी और 10 जून 2021 को $1 की कीमत भारतीय रुपये में 73 रुपये के आसपास थी। मतलब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत भारतीय रुपये में 5272 रुपये के आसपास होगा। हम आपको बता दें कि 1 बैरल कच्चा तेल 159 लीटर होता है। अब 159 से हम 5272 को डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत पता चल जाएगा। अब हमारे पास 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 33 रुपये 15 पैसे निकल कर आ गए हैं। लेकिन हम जिस कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से खरीदते हैं वह सीधा यूज़ के लायक नहीं रहता। इसे कई तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद यह हमें मिलता है। सबसे पहले यह रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरता है जिसका कॉस्ट 4 रुपये 70 पैसे पर लीटर के आसपास है। रिफाइनरी के बाद इसकी कीमत 37 रुपये 85 पैसे के आसपास हो जाती है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एक्साइज ड्यूटी जून 2021 के हिसाब से 33 रुपये 20 पैसे पर लीटर है। उसके बाद पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन इसमें ऐड हो जाता है जो 3 रुपये 94 पैसा पर लीटर, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स जोड़ा जाता है जो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग होता है। यह लगभग 25 से 30% होता है। हम यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेट यानी 10 जून 2021 को वैल्यू एडिड टैक्स 19 रुपये 92 पैसे के आसपास है। उसके बाद इन सब को मिलाकर फाइनल प्राइस निकल कर सामने आ जाता है। यही रिटेल प्राइस है। इस रिटेल प्राइस के आधार पर यदि हम दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं और 94 रुपये 91 पैसा पे करते हैं तो उसमें हम 53 रुपये 12 पैसे के अराउंड टैक्स पे करते हैं जो 56% के आसपास होता है। तो इस तरह से हमारा 1 लीटर पेट्रोल में जो टैक्स पे करते हैं वो निकल कर सामने आ गया है। दूसरा सवाल यह है कि भारत में एक दिन में कितना पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है। तो एक सर्वे के मुताबिक भारत में एक दिन में पेट्रोल 9.68 करोड़ लीटर और डीजल 25.95 करोड़ लीटर के आसपास उपयोग होता है। तीसरा सवाल यह है कि भारत किन किन देशों से पेट्रोल और डीजल का आयात करता है। तो भारत पेट्रोल और डीजल का आयात नहीं करता, भारत कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात करता है। आपको बता दें कि भारत अपनी ज़रूरत की 86% से ज़्यादा कच्चा तेल का आयात ओपेक देशों से करता है। ओपेक देश अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है ओपेक। इसके सदस्य हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला और गाबोन तथा गिनी कांगो। भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन देशों से क्रूड ऑयल का आयात करता है। चौथा सवाल यह है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। तो 2014 से अब तक पेट्रोल डीजल के दाम पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है वह अभी तक 14 बार बढ़ाई जा चुकी है और वही 2 बार घटाई गई है। यहाँ स्क्रीन पर एक्साइज ड्यूटी के कुछ आंकड़े 2014 से लेकर के अब तक के दिए गए हैं जो लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरा कारण पेट्रोल डीजल के बढ़ने का यह हो जाता है कि अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है लेकिन रुपया गिरा तो भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती है, और अगर रुपया कमज़ोर होगा तो ज़्यादा पैसा देना होगा।